अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये था जी सुबह मॉर्निंग का टाइम और आज मैं गई थी मॉर्निंग वॉक पे। मैंने कहा मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पसीना आता था, चला नहीं जाता था। तो अब ना मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। तो मैंने कहा चले जी आज से ना अपनी जो मॉर्निंग वॉक है ना वो भी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, रात को ना मैं गई थी इम्तियाज़, मुझे ना कुछ मंथली ग्रॉसरी करनी थी, तो उधर चले गए और वापसी पे बच्चों को भूख लग गई तो उन्होंने फ्राइज़ वग़ैरह खाई और साथ वो मिंट मार्गरिटा जो है वो पी लिया। तो वो ना मुझे सूट नहीं किया, उससे ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो मैं फिर ना 4 बजे जो है ना वो हॉस्पिटल गई, ड्रिप शिप लगी खैर, अल्हम्दुलिल्लाह फिर बेहतर हुई थोड़ी। तो नाश्ते में ना आज मैंने अपने लिए दलिया बनाया था और लंच में ना मैंने खिचड़ी बना ली थी, फिर बच्चों ने भी वही खाई थी। चलें आप वीडियो को एंजॉय करें और आज आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें डिस्कस करने वाली हूँ जो बहुत नॉर्मल सी हैं, लेकिन मेरी बहुत सी ऐसी खवातीन जो इनमें बहुत गलती कर जाती हैं। रूटीन के हिसाब से कुछ ऐसी बातें हैं जो आप अगर सीख लेना तो आप कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगी। अच्छा, सबसे पहले ना किसी को भी मशवरा देना छोड़ दें, चाहे वो अच्छा है या बुरा। देखें, अच्छा मशवरा देना सुन्नत नबवी है, देना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, सदका जारिया भी होता है। बट हम जिस दौर में एंटर हो चुके हैं ना, यहाँ पे किसी को किसी के मशवरे की ज़रूरत ही नहीं है। इवन ट्रस्ट में अगर आपके सगे बहन भाई भी हैं ना, अगर आप उनको भी कुछ अच्छा मशवरा देंगे ना, तो वो भी आपकी बात का गलत मतलब ही निकालेंगे। इसे क्या पता ये बड़ी सियानी बनती फिरती है, ये कौन सी हमसे उम्र में बड़ी है जो इसे ज्यादा अक्ल आ गई है, मतलब फला फला इस तरह की भी बातें ना सुनने को मिलती हैं। या कुछ भी अगर आप अपने बच्चे की जो तरबियत है वो बहुत अच्छी कर रही हैं और आपके पास इसके अकॉर्डिंग कुछ अच्छी टिप्स हैं जो आप चाहती हैं कि आप अपनी नंद, अपनी भाभी, अपनी सिस्टर, मतलब किसी को भी जो है वो दें कि इनके ना काम आ जाए, तो बिलीव करें वो आपकी पीठ पीछे भी बोलेंगे कि बच्चे पालने बस इन्हें ही आते हैं, हमें तो जैसे कुछ आता ही नहीं। सो स्टॉप दिस। हर इंसान की लाइफ में एक से दो बंदे होते हैं कि जिनके साथ हम हर तरह की बात जो है वो कर लेते हैं। और अगर इस तरह के रिश्ते हैं कि आपके बहन भाई में से, आपके कजन्स में से, आपकी दोस्तों में से जो आपकी बात को सुन लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और गलत मतलब नहीं निकालते, तो सिर्फ उन लोगों को आप अच्छा मशवरा दे दिया करें, बाकी किसी को भी मशवरा ना दिया करें। देखें, खुद को स्मार्ट बनाने के चक्कर में ना कभी हम शर्मिंदा हो जाते हैं। अक्सर सामने वाला बंदा इतना रूडली बिहेव कर देता है कि हम किसी को भी मशवरा देते हुए डरते हैं कि कहीं वो इसका गलत मतलब ना निकाले, और जिसकी वजह से हमें खुद ही शर्मिंदा होना पड़ता है बाद में। और सच बताऊं कि मेरी कितनी बहनों के साथ ऐसा हो चुका होगा जो बाद में पछताती होंगी कि काश मैं ये काम ना करती, ये चीजें अपनी जिंदगी से निकाल दे। और वैसे मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं ना, जो आजकल हो रहा है वो ये कि पैसे वाले की इज्जत है, इससे ही सारे सलाह मशवरे लिए जाते हैं। इनको स्पेशली घर बुलाया जाता है, पूछा जाता है जनाब क्या करें, ये काम आन पड़ा है, कोई मशवरा दवो। तुसी यकीन करो बंदा पावे आने एक दा मशवरा न दवे लेकिन पूछा उसी से ही जाता है। और दूसरा को बेचारा इससे अच्छा मशवरा ही दे दे तो उसकी मानी ही नहीं जाती। और दूसरी बात ये कि सेल्फिश होना सीखें। जो इंसान खुद के बारे में नहीं सोचता, अपने खाने पीने के बारे में, अपने कपड़ों के बारे में ख्याल नहीं करता और अपनी किसी भी पर्सनल चीज का ख्याल नहीं रखता, अपने घर, अपने शौहर, अपने बच्चे देखना ये अच्छी बात है। आप अपने हस्बैंड की केयर कर रही हैं, बच्चों की केयर कर रही हैं, घर को देख रही हैं, देखें ये हमारा फर्ज है, हमें करना है। लेकिन इसके साथ हमें अपनी भी केयर करनी है। वो बहनें जो खुद पे एक रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करती, जो भी होता है वो घर में या बच्चों में लगा देती हैं। आज मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आपके बच्चे हैं ना, अल्लाह ताला इनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, जब ये बड़े हो जाएंगे ना, इनकी एक अपनी लाइफ स्टार्ट हो जाएगी और ये अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, तो फिर यही माएँ बैठ के रो रही होती हैं कि मैंने इनके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी और आज ये लोग मेरे साथ इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। देखें, वो बच्चे हैं आपके, लेकिन आप इनके साथ इस तरह बिहेव करें कि कल को आपको ये दुख ना हो कि आपने अपनी सारी जवानी, अपना सारा टाइम ऐसे ही निकाल दिया। अल्लाह ताला आपके और मेरे बच्चों को नेक बनाए और इंशाल्लाह हम लोगों पे वो टाइम नहीं आएगा। बट
ये जो टाइम आपकी ज़िंदगी का चल रहा है ना, दिस इज़ द गोल्डन पीरियड। हर चीज़ की एक प्रॉपर एज होती है, ठीक है? अपनी एज को एंजॉय करना सीखें, सेल्फिश होना सीखें, खाने के मामलात में अपना ख्याल रखें। आई नो बहुत महंगाई हो चुकी है, चीज़ें पूरी नहीं हो रही, बहुत सारे घरों में बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। और मैंने अक्सर माँओं को यही कहते सुना है कि मेरी खैर है, मेरे बच्चे ये चीज़ खा लें, उनकी ग्रोइंग एज है, तो मेरा क्या है, मेरे बच्चे ये चीज़ खा लें। तो यकीन करें, आज वो जो माएँ हैं ना, अपनी उम्र से कितनी ज़्यादा बड़ी लगती हैं। ठीक है, आप बच्चों को खिलाएँ, हर माँ-बाप की कोशिश होती है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा खिलाए, लेकिन इन सब में आप अपने आप को इग्नोर ना करें, अपने बारे में भी थोड़ी-सी सेल्फिश हो जाएँ। अच्छा, दूसरी बात, बातों को दिल पे लगाने वाली बहनें, अगर आप रिश्ते में सच्ची हैं, आपका दिल साफ है, आप किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचती, तो सामने वाला आपके लिए क्या सोचता है ये मायने नहीं रखता। सारी बहनों में ये आदत होती है कि वो अपना ज़्यादातर टाइम इसमें इन्वेस्ट कर देती हैं कि कोई हमारे बारे में गलत ना सोचे। अगर किसी के साथ थोड़ी-सी बहस हो गई है तो खामोश हो जाएँ, बेस्ट है। कुछ टाइम के लिए चुप हो जाएँ, सामने वाला खुद ही चुप हो जाएगा, साइड हो जाएँ और इसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी। और कुछ बहनें ऐसी भी होती हैं, अगर किसी के साथ इनका कोई जो है वो इश्यू होता है तो फिर वो उनको मैसेज करती रहती हैं, उनको सॉरी करेंगी, फिर इनकी जो है उनको वो सफाइयाँ देती रहेंगी कि मेरा ये मकसद नहीं था, मैंने ये बात नहीं की। देखें, अब हम इस दौर में एंटर हो चुके हैं जहाँ इंसान जितनी अपनी सफाइयाँ देता है, वहाँ उसको उतना ही गलत समझा जाता है। जो जितना झुकता है उसको उतना ही झुकाया जाता है। इतने ही जो है ना उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। अपने आप को नीचे गिराने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने दिल में किसी के लिए कोई मैल ना रखें, बुराई ना रखें और अगर कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो सिर्फ़ फर्स्ट टाइम कोशिश करें कि इसे दूर कर दें, क्लियर कर दें। लेकिन अगर सामने वाला मूड में नहीं है, तो चुप हो जाएँ। मज़ीद सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सफाइयाँ दे-दे के अगले बंदे का इतना दिमाग ख़राब कर देते हैं कि हर बार वो रिश्ता आपसे यही उम्मीद रखता है कि आप ही उनके आगे झुकें, आप ही सफाइयाँ दें, आप ही सॉरी करें, ठीक है? तो इन बातों का अपनी लाइफ में ख्याल रखें। सबसे पहले अपनी इज़्ज़त करें। अच्छा, अब थोड़ा-सा आ जाते हैं ज़रा घर की ही बात करते हैं कि हम औरतों को तो ना ढीठ जो कहते हैं ना वो हड्डी वो लगी हुई है। हम चाहे जितना मर्ज़ी बीमार हो जाएँ, लेकिन जो काम है, जो करने हैं वो हमने करने ही हैं। और इतना यकीन करें, मेरी तबीयत ख़राब थी ना, उसके बावजूद इतना किचन मैस हुआ हुआ था, वो सारा मैंने नीट किया और फिर अभी अपने लिए खिचड़ी बनाई, नाश्ता बनाया। तो मतलब घर के जो काम है ना वो करने ही पड़ते हैं। और जो सिंगल पर्सन है ना, उन्होंने तो चाहे जैसी भी तबीयत है ना, उन्होंने उठ के करना ही करना है। मुझे लगता है जॉइंट फैमिली में फिर थोड़ी-सी सहूलत हो जाती है कि जैसे एक बंदे की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो दूसरा काम कर लेता है। लेकिन जो अकेले घर वाली हैं ना औरतें, उनको एनी टाइम खुद ही सब कुछ देखना पड़ता है। अच्छा जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको सिखाने जा रही हूँ, गौर से सुनिएगा। नो कहने की आदत डालें। बाज़ बहनें क्या करती हैं कि वो अपनी लाइफ में कितनी ही बिज़ी क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा बिज़ी हों, तबीयत ठीक ना हो, टाइम ना हो, लेकिन अगर कोई काम कह दे और ख़ासकर कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो इनके बहुत करीब होते हैं, तो वो इनको मना नहीं कर पाती। तो फिर मना ना करने के चक्कर में इस काम को करने के लिए वो खुद को थका देती हैं, अपने घर को डिस्टर्ब कर देती हैं। और फिर भी अगर वो काम ना हो किसी भी वजह से, तो फिर इन्हें दूसरे के सामने जो है ना वो शर्मिंदा होना पड़ता है। देखें, जो चीज़ आप आसानी से कर सकती हैं वो आप करें, और अगर आप आसानी से नहीं कर सकती तो आप सिंपल नो करें। और नो करने के लिए भी आपने ज़्यादा आर्ज़ी नहीं करनी कि हाँ, मैं आपका ये काम कर देती, बट मेरी ये मसरूफियत थी या इस तरह वगैरह। सिंपल कह दें कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकती, मेरी कुछ अपनी मजबूरियां हैं, कुछ अपनी मसरूफियात हैं, डेट्स इट। अच्छा, एक बात याद रखें, आप जिस बात को जितना ज़्यादा लंबा खींचेंगे ना, आप उतनी आपकी जो वैल्यू है ना वो डाउन हो जाएगी। लोग आपको सीरियस लेना छोड़ देंगे, लोग आपकी बातों पर गौर नहीं करेंगे। खुद को ना थकाएं, प्लीज़ खुद को ना थकाएं। क्विक डिसीजन लेने की आदत डालें। और अगर
कोई फैसला ले लिया तो इस पे सोचे नहीं। फिर हम क्या करते हैं कि अगर हमने किसी को ना कर दी है तो फिर हम कहते हैं काश हम अगले बंदे का ये काम कर ही देते, अब वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, अब वो मेरे से जो है वो फ़ोन पे भी बात नहीं करेगा। किसी भी चीज़ का कोई भी जो है ना डिसीजन लेने के बाद आप ना नेक्स्ट डे आपने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। आप भूल जाएँ कि आपने कल कोई ऐसी बात की थी। बहुत सी बहनों का जो सुनने और देखने में आता है ना, हम बहुत जो हैं वो डिस्टर्ब रहती हैं। हम घर को तवज्जो नहीं दे पा रही, और हमारे हस्बैंड कुछ कहती हैं हमारे हस्बैंड्स का इशू है, कुछ जो है वो हमारे जो बच्चे हैं बात नहीं सुनते। और मैंने जो अंदाज़ा लगाया है ना वो ये है कि लोगों के साथ फाइनेंशियल कम और मेंटली जो है ना वो इश्यूज ज़्यादा आ रहे हैं, घर के इश्यूज। छोटी-छोटी जो बच्चियाँ हैं वो पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे रही, माँ-बाप का जो है वो बात नहीं सुन रही। मतलब ये हो क्या रहा है? मुझे मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है? मुझे आप एक बात बताएँ कि इंसान को ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो अज़ीज़ है वो क्या है? वो होती है उसकी अपनी ज़िंदगी, अपनी जान। हम कितने ही परेशान क्यों ना हों, और हमारे अंदर ये खौफ लगा रहता है कि हम मर ना जाएँ, हमें कोई बीमारी ना हो जाए, कुछ हो ना जाए हमारे साथ। बेसिकली अपनी ज़िंदगी हर इंसान को प्यारी होती है, चाहे हम इसको ये नाम दे दें कि हमारे मरने के बाद हमारे घर का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। तो मेरी बहनों, हर चीज़ किसी के बगैर भी जो है ना वो चलती रहती है। कहते हैं कि बादशाह मर जाते हैं, घूमते फिर भी चलती रहती हैं। तो किसी के जाने से किसी की ज़िंदगी पे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, सम टाइम थोड़ी देर के लिए पड़ भी जाए, लेकिन हम भूल जाते हैं, और यही दुनिया है। देखिए ज़िंदगी सबको प्यारी है, क्योंकि ज़िंदगी सबको एक बार ही मिलती है, ना मरने के बाद कोई वापस आया है और ना ही किसी ने आना है। फिर अपनी ज़िंदगी के साथ क्यों मजाक बना के बैठे हैं। अगर आपको टाइम मिले ना तो आप सर्च करें कि आजकल बीमारियों की मेन वजह क्या है। पहले शुगर क्यों होती थी? मीठा खाने की वजह से, डाइट का प्रॉपर ख्याल ना रखने की वजह से। अब 80% जो शुगर है ना वो डिप्रेशन से हो रही है। एंड बिलीव मी, मैंने अपने इर्द-गिर्द के लोगों में ये चीज़ देखी है कि जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लेते हैं, ज़्यादा सोचते रहते हैं, उनको शुगर अटैक ज़्यादा होता है। पहले ब्लड प्रेशर जो था वो 30 टू 35 के लोगों में ही सुना जाता था, लेकिन आजकल 16-17 साल के बच्चे-बच्चियों में जो है वो ब्लड इश्यू आ गया है। हर दूसरे तीसरे बंदे को जो है ना वो दिल का मसला हुआ है, हार्मोन्स प्रॉब्लम जो है वो बहुत आम हो गया बच्चियों में, पीरियड्स का इशू बहुत हो गया, मोटापा बहुत ज़्यादा आ गया, हेयर फॉल, मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम अपनी ज़िंदगी को सीरियस नहीं ले रहे। देखिए ज़िंदगी अल्लाह ताला की ना एक बहुत बड़ी नेमत है। जब तक आप ज़िंदा हैं ना आपके ऊपर हर किस्म की आज़माइश आएगी। आप रिश्तों की वजह से भी आज़माए जाएँगे, आप पैसों से भी आज़माए जाएँगे, आप अपनी तबीयत के मुताबिक भी आज़माए जाएँगे। अल्लाह ताला ये देखता है कि मेरे बंदे में कितनी हिम्मत है। हम लोगों का अल्लाह ताला पे जो ईमान है वो कमज़ोर है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं। खुद को मजबूत बनाएं, किसी का इंतजार ना करें, कोई आपको नहीं आके उठाएगा या कहेगा। मैं व्लॉग बना के आपको मोटिवेशन तो दे सकती हूँ, बातें कर सकती हूँ, लेकिन जब तक आप अंदर से खुद को नहीं झंझोड़ेंगे ना, आप अपने आप को डिप्रेशन से नहीं निकालेंगे ना, तो कैसे जिंदगी की तरफ आएंगे। आपने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। जब आप टेंशन लेनी छोड़ देंगे ना तो आप जिंदगी की तरफ वापस लौट आएंगे। आई होप मेरे जो आज मैं आपको बात समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आ गई होगी। आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मतलब ये कि अपना ख्याल रखना है, ज़िंदगी एक बार ही है, इसको एंजॉय करें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें आप। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें, और मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। नेक्स्ट मिलेंगे एक और अच्छी और मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।